भारत की 27% पॉपुलेशन 10 से 25 साल के लोगों की है। इन लोगों की एस्पिरेशन, रिलेशनशिप्स और वर्क एथिक्स इनके पहले वाली जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अलग है। ये लोग ज्यादा टेक सेवी हैं, फास्ट लर्नर्स हैं, ज्यादा सेंसिटिव और इंक्लूसिव भी है, लेकिन इसके बावजूद ये ज्यादा टेंस रहते हैं। इनकी रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो चुकी है, करियर्स अनस्टेबल है और लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली अनहेल्दी है। अब भारत के लिए नेक्स्ट कुछ डेकेड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और देश का फ्यूचर इन्हीं लोगों के हाथ में है। तो इसलिए इस जनरेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आ जाओ फिर आज के इस वीडियो में एग्जैक्टली यही करते हैं। The first generation to be born when the internet. Generation Z have the Peter Pan syndrome. They don't ever want to grow up. Tend to be the most challenging to work with. Gen Zers feel underprepared for a job market. The bye-bye generation. They'd rather leave a company than actually address the conflict. इस जनरेशन को बोलते हैं जेन जी। बेसिकली 13 से 26 साल के लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इनसे बड़े लोग मिलेनियल, जेन एक्स, बेबी बूमर और साइलेंट जनरेशन वाले हैं और इनके बाद वाले लोग हैं जेन अल्फा। कुछ डेकेड पहले तक जनरेशनल गैप आने में 20-30 साल लग जाते थे, लेकिन अब तो हर 5-10 साल के एज गैप में लोगों के बीच में एक जनरेशनल गैप देखा जाता है। मैं खुद एक मिलेनियल हूँ और मेरी एग्जैक्टली नेक्स्ट जनरेशन जो है वो जेन जी है। कह तो ये सही रहे। इसीलिए अगर आप जेनजी में आते हो तो जो कुछ भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके बारे में कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। जब मैं छोटा था तब इंटरनेट बहुत महंगा था और स्लो भी चलता था। मैंने घर पे लैंडलाइन लगवा के मॉडेम से इंटरनेट कनेक्ट करके भी चलाया है और 20-20 रुपए पर आवर के बेसिस पर इंटरनेट कैफे जाके भी चलाया है। ऑरकुट के स्क्रैप बुक भी देखी और याहू मैसेंजर भी एक्सपीरियंस किया। लेकिन जेनजी एक ऐसे टाइम में पैदा हुए जब टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा था और स्पेशली सोशल मीडिया एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो कर रहा था। ऑलमोस्ट सारी सोशल मीडिया कंपनीज जेन जी के इनिशियल ईयर्स में ही स्टार्ट हुई थी। तो जब 2011-12 तक ये एप्स भारत में पॉपुलर हुए तब जेन जी भी 11-12 साल के हो चुके थे और आधार कार्ड बनने से पहले इनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट बन चुके थे और सोशल मीडिया के इस ओवर एक्सपोजर का इम्पैक्ट इन पर बहुत तेजी से हो रहा था। ये पहली जनरेशन थी जो सोशल मीडिया पर पैदा हुई थी और इसी टाइम सोशल मीडिया की तरह सिमिलर स्टोरी कंप्यूटर गेम्स में भी हो रही थी। 2010 के अराउंड इनका क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया। GTA वाइस सिटी, टेकन, क्रिकेट 2007, मैक्स पेन, ये सारे गेम शायद आज भी आपको याद होंगे और हमारी सिटीज के प्रिविलेज क्लास में तो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स भी पॉपुलर हो रहे थे। और इन सब की वजह से हुआ ये कि जो आउटडोर गेम्स खेलने का कल्चर था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। गली के भी दोस्त से अब फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही बात होने लगी थी और आजकल तो हालत ये है कि लोग सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं जिनके साथ वो कूल लग सके। पहले की जो जनरेशन थी उसमें दोस्ती पड़ोस या स्कूल कॉलेज के जाने वाले लोगों के साथ होती थी और अगर इंटरेस्ट के बेस पर भी दोस्ती होती है तो लड़कों में स्पोर्ट्स और लड़कियों में डांस या म्यूजिक क्लास से डिसाइड करती थी कि आप किस ग्रुप का पार्ट बनोगे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के एरा में लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढने का ट्रेंड भी चल निकला है और इसी वजह से जो दोस्तियां हैं वो ट्रांजैक्शनल हो गई। अब क्लबिंग या बॉलिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए स्पेशल दोस्त बनाए जाते हैं। इनफैक्ट डेटिंग एप्स पर तो क्लबिंग और कैफे हॉपिंग जैसी एक्टिविटीज को हॉबी कंसीडर किया जाता है। अब लोग आर्ट गैलरीज या म्यूजियम एक्सपीरियंस के लिए नहीं जाते, वो इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक दिखने के लिए जाते हैं और जो लोग इन एक्टिविटीज को नहीं कर पाते उन्हें फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है। इंस्टाग्राम ऐप की शुरुआत सिर्फ इसीलिए हुई थी ताकि आप हाई क्वालिटी फोटोज अपलोड कर सको और इसीलिए आज भी मोस्टली लोग उसमें सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट डालते हैं, जैसे अपनी ट्रैवल फोटोज, नई गाड़ी, घर, फैशन रिलेटेड पोस्ट, जो कि उनकी एक्चुअल लाइफ से काफी अलग है क्योंकि एक उनकी लाइफ का सेंसर्ड वर्जन है। तो इससे होता यह है कि हर टाइम एक कंपैरिजन चलता रहता है लोगों के दिमाग के बीच में, एक सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी डेवलप होती है। ये ट्विटर थ्रेड आप देख लो, इसमें ट्रेसी क्लेटन लोगों को अपनी फोटोज पोस्ट करने के लिए कहती हैं जिसमें वो बहुत खुश दिख रहे थे और फिर कहती है कि कैप्शन में बताओ कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा था। इस ट्वीट के रिस्पॉन्स पढ़ के आप शायद थोड़ा घबरा जाएंगे क्योंकि लोगों की फोटोज बहुत अच्छी है लेकिन उसके पीछे की स्टोरी वो बताते हैं कि शायद वो सुसाइड करने वाले थे या उस दिन उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा आप इस थ्रेड को जाकर जरूर पढ़ना क्योंकि आज के टाइम पर जेन जी की रियलिटी इस थ्रेड में बहुत अच्छे से आपको दिखेगी और यहाँ पर उनकी लाइफ में डुअलिटी भी दिखेगी और ये डुअलिटी सिर्फ सोशल मीडिया लाइफ तक नहीं बल्कि उनके रिलेशनशिप में भी दिखाई देती है। रिलेशनशिप के मामले में जेन जी काफी एक्सट्रीम नजर आते हैं। एक तरफ देखो तो 27% जेन जी लोनली फील करते हैं तो दूसरी तरफ आपको हुकअप कल्चर जैसी चीजें काफी तेजी से पॉपुलर होती हुई दिखाई देंगी। इनफैक्ट एमटीवी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग जेन जी ट्रू लव में इतना बिलीव नहीं करते। इस सर्वे में हर 2 में से 1 रेस्पोंडेंट ने एक्सेप्ट करा
कि वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और से भी फ्लर्ट कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि इस जनरेशन में लॉयल्टी और मोनोगमी जैसे जो ट्रेड्स हैं वो प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में तेजी से डिक्लाइन होते जा रहे हैं। और यूजुअली आप भी ये चीज नोटिस करोगे कि इस जनरेशन के काफी लोग कमिटमेंट फोबिक हैं। इसीलिए इस वाले सर्वे के हिसाब से सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, जबकि ऐसे लोगों का नंबर जो मैरिज में बिलीव तक नहीं करते वो 2016 में 8% से बढ़कर 2021 में 25% हो चुका है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो 66% जेनजी एक टेम्पोररी रिलेशनशिप में खुश रहते हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर रिलेशनशिप लूज करने का वो डर नहीं है जो प्रीवियस जनरेशन में होता था, क्योंकि डेटिंग ऐप की वजह से आजकल इंसान एक ऑप्शन और स्वाइप में कन्वर्ट होकर रह गया है। और इस जनरेशन को रहता है कि हमारे पास अगला ऑप्शन हमेशा रेडी रखा हुआ है। और जेनजी रिलेशनशिप को लेकर कैसा सोचते हैं उसमें भी एक डुअलिटी आपको दिखाई देगी। एक तरफ कई सारे ऐसे जेनजी है जो एकदम सिंगल रहना प्रेफर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कई सारे जेनजीज हैं जो अपने पार्टनर पर पूरी तरह से इमोशनली डिपेंडेंट है। और ये दोनों ही एक्सट्रीम काफी डेंजरस हो सकती है। और ये चीज जेनजीज से पहले वाली जनरेशन में काफी ज्यादा अलग थी। इसके अलावा जेनजी ईयर्स में काफी ज्यादा टेक एडवांसमेंट भी हुए हैं, स्पेशली पिछले कुछ सालों में एआई और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ने करियर प्रोस्पेक्ट भी बदल के रख दिए। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुए इकोनॉमिक स्लोडाउन में काफी वल्नरेबल बना दिया है एक जॉब्स को, जिसकी वजह से उन्हें अपना फ्यूचर काफी अनसर्टेन दिखाई देता है। इनफैक्ट डेलॉट की एक स्टडी बताती है कि 46% इंडियन जेनजी आज एंशियस और डिप्रेसिव फील करते हैं। और इसके टॉप 5 रीजंस में जो 4 रीजन है वो करियर और फाइनेंस से रिलेटेड। हालांकि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का असर उनके करियर चॉइसेस पर पड़ता हुआ इतना नहीं दिखता है, क्योंकि एमटीवी के सर्वे के अकॉर्डिंग 71% जेनजीज को ये लगता है कि एक अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन से पैसा बनाया जा सकता है। एक स्टेबल जॉब से ज्यादा वो पैशन फॉलो करना और साइड हसलिंग करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक लुक्रेटिव ऑप्शन मानते हैं, जो कि हमारी प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में काफी उल्टा है। तो वो पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स है उन्हें बड़ी कमिटेड माना जाता था, क्योंकि 1990 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज थी और प्राइवेट सेक्टर में इतने ज्यादा ऑप्शन होते नहीं थे। और स्टार्टअप्स का आइडिया तो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता था, क्योंकि लाइसेंस राज चलता था देश में, तो बिजनेस खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन आज जेप्टो ब्रदर्स को देख लो, जैन ब्रदर्स को देखो, भारत एक्स के मेहुल एंड ईशान जैन जेनजी हैं, $1 बिलियन स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं। और स्टार्टअप्स के अलावा भारत में पिछले कुछ सालों में स्पेशली पैंडेमिक के टाइम से जो गिग इकोनॉमी है वो भी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट भारत की जो फ्रीलांस कम्युनिटी है वो 2025 तक $30 बिलियन की हो सकती है। लेकिन फ्रीलांसर्स का जो काम है उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। किसी महीने आपके पास बहुत काम आएगा और अगले महीने शायद आपके पास कोई काम ना आए। और ये चीज ये शो करती है कि हमारे यूथ में जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से जो उनका मनी के साथ रिलेशनशिप है वो भी चेंज हुआ है। सोशल मीडिया का इजी मनी देखने की वजह से वो जो कन्वेंशनल जॉब में लग के काम करने वाली आदत थी वो छूटती जा रही है। पहले की जनरेशन सेफ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती थी, जैसे एफडी या गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करती थी। लेकिन आजकल के यूथ यहाँ पर भी रिस्क ले रहे हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, एनएफटी जैसे हाई रिस्क ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे हाईली रिस्की एसेट्स में पैसे लगाने का मोटिव जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाने का होता है, जो कि एक तरीके से गैम्बलिंग ही है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर बेटिंग एप्स और गैम्बलिंग भी बहुत पॉपुलर हुई है, जिसमें जैकपॉट लगने का चांस तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, मोस्टली आपके पैसे डूब ही जाते हैं। लेकिन फिर भी ये भारत में बेटिंग एप्स का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नाम बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही पता हो। और इसी तरह की एक शॉर्टकट अप्रोच जेनजी अपने काम को लेकर भी लेते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूथ वर्कर्स की एंगेजमेंट अपनी जॉब्स में सिर्फ 33% है, जो कि 2011 के बाद से अब तक की लोएस्ट है। डेलॉट के भी सर्वे में यही पता चलता है, 42% जेनजी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपनी जॉब में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो कि कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। लॉरा डेविस जो कि एक कंपनी की डायरेक्टर है, उनके हिसाब से जेनजी एम्प्लॉइज प्रोडक्टिव होना ही नहीं चाहते, उनसे काम करवाने के लिए हर टाइम उन पर नजर रखनी पड़ती है। इनफैक्ट कंपनीज को अब उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, जो कि पहले कॉलेजेस के बाद ही लोग अपने आप सीख कर एक्वायर कर लेते। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जेनजीज के पास आज के टाइम पर ईमेल लिखनी जैसी बेसिक स्किल नहीं है। ऑफिस में क्या पहने, कैसे बात करें, क्या सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, ये सब इन्हें कुछ नहीं आता है। इससे सीनियर एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के लिए भी जेनजी एम्प्लॉयज के साथ काम करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है। और इसीलिए इस जनरेशन में लैक ऑफ फोकस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें देखी जा रही हैं। अब ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, इनका सिर्फ रीजन मेंटल हेल्थ नहीं बल्कि फिजिकल वेलबींग भी होता है। आजकल जिस तरह की सेडेंटरी लाइफस्टाइल जेनजीज लीड कर रहे हैं, वो सुबह एसी में उठते हैं, फिर एसी में ट्रैवल करते हैं, एसी कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं, पूरा दिन भर फास्ट फूड खाते हैं और फिर दोबारा एसी में ट्रैवल करके घर आते हैं और देर रात तक फोन पर सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। ना कोई एक्सरसाइज होती है, ना प्रॉपर स्लीप मिलती है, ना प्रॉपर डाइट चलती है। और इस रूटीन की वजह से इनकी बॉडी पर जो टोल पड़ता है, उससे इन्हें अभी वो हेल्थ कंडीशन शुरू हो गई है जो पहले 40-50 की एज में होती थी। इनफैक्ट 16 अक्टूबर को था वर्ल्ड स्पाइन डे। इसमें अमृता हॉस्पिटल की डॉक्टर तरुण सूरी बताते हैं कि ओपीडी में 70% पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये इश्यूज सिर्फ अडल्ट में नहीं है बल्कि 10 से 20 साल एज ग्रुप वाले में भी हो रहे हैं। इन्हें नाम देते हैं टेक
फिक्स्ड नेक सिंड्रोम, क्योंकि घंटों तक अपनी नेक को टिल्ट करके फोन में लगे रहने की वजह से, बैड पोस्चर में बैठने की वजह से इनकी स्पाइन में सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अमन दुआ भी यही मानते हैं और उन्होंने इस सिम्टम को टेक नेक का नाम दिया है। स्पाइनल इश्यूज के साथ साथ आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जेनजीज में ओबेसिटी का इशू भी बढ़ता जा रहा है। भारत में इनफैक्ट 135 मिलियन पीपल ओबीस है और मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर गोस्वामी का मानना है कि ओबेसिटी सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस क्रिएट नहीं करती, बल्कि इसकी वजह से भी लोगों के अंदर डिप्रेशन और लोनलीनेस बढ़ती जाती है। अब कहीं ना कहीं इन सारे इश्यूज का मेन कॉज है जेनजीज की एक्सट्रीम लाइफस्टाइल। और अगर आप किसी भी जेनजी से बात करोगे तो वो खुद ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी लाइफ काफी एक्सट्रीम्स में चलती है और किसी भी चीज में कोई बैलेंस नहीं। लेकिन अगर आप किसी मेट्रो सिटी से नहीं हो और ये सारे पॉइंट्स आपको रिलेटेबल नहीं लग रहे, तो इसका ये रीजन नहीं है कि आप जेनजी में नहीं हो। एक्चुअली जो जेनजी वाला कॉन्सेप्ट है मेनली टियर 1 मेट्रो सिटीज में ही है। अगर आप टियर 3 सिटीज या विलेजेस में चले जाओ तो वहां पर अभी भी जो लाइफस्टाइल है वो कल्चर और कम्युनिटी लेवल पर काफी ज्यादा रूटेड आपको दिखाई देगी। किसी का शादी हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो हर कोई अपने हिसाब से मदद करता है। वहां पर अभी ये जनरेशन गैप इतना बड़ा नहीं हुआ है जैसा कि शहरों में आपको दिखाई देता है। उनकी लाइफ में अभी भी उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितने बड़े शहरों के यूथ में आपको दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे वीडियो शहर में रहने वाले काफी सारे लोग देखते हैं, तो अगर आप शहर में रहने वाले एक जेनजी हो और आप भी इन सारे पॉइंट से रिलेट करते हो तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ में इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक ही तरीका है, अपनी लाइफ को एक्सट्रीम से शिफ्ट करके बैलेंस्ड अप्रोच में ले आओ, चाहे फिर वो आपकी फ्रेंडशिप हो, करियर हो या हेल्थ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, दोस्तों को दिखाना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।